नमस्कार साथियों, एजुकेशन स्पेशल चैनल में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज हम कक्षा 11वीं का जो फर्स्ट चैप्टर है राजनीति विज्ञान का, उसमें संविधान क्यों और कैसे, इसका एक वीडियो मैं पहले अपलोड कर चुका हूं। आज एक दूसरा वीडियो अपलोड करने जा रहा हूं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उसके अंदर समाहित हैं। वीडियो के माध्यम से मैं आज आपको बताने वाला हूं। तो साथियों, वीडियो की शुरुआत करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। साथ ही साथ वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें। आइए शुरुआत करते हैं। प्रश्न है, भारतीय संविधान को लिखने में कितना समय लगा था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा जाता है। 2 वर्ष 11 महीने 18 दिनों का समय लगा था। संविधान सभा में कितने सदस्य थे? 389 सदस्य थे। भारतीय संविधान कब पूरा हुआ? 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान को कब लागू किया गया? तो 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू किया गया था। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की रचना लगभग उसी योजना के अनुसार हुई जिसे ब्रिटिश मंत्रिमंडल की एक समिति कैबिनेट मिशन ने प्रस्तावित किया था। इस योजना के मुख्य प्रस्तावों को बताइए। इस योजना के मुख्य प्रस्ताव निम्नलिखित हैं। पहला प्रस्ताव, प्रत्येक प्रांत, देशी रियासत या रियासतों के समूह को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें दी गई। मोटे तौर पर 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट का अनुपात रखा गया। परिणाम स्वरूप ब्रिटिश सरकार के प्रत्यक्ष शासन वाले प्रांतों को 292 सदस्य चुनने थे तथा देशी रियासतों को न्यूनतम 93 सीटें आवंटित की गई। प्रत्येक प्रांत की सीटों को 3 मुख्य समुदायों मुसलमान, सिख और सामान्य में उनकी जनसंख्या के अनुपात में बांट दिया गया। प्रांतीय विधानसभाओं में प्रत्येक समुदाय के सदस्यों ने अपने प्रतिनिधियों को चुना और इसके लिए उन्होंने समानुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमण मत पद्धति का प्रयोग किया। देशी रियासतियों के प्रतिनिधियों के चुनाव का तरीका उनके परामर्श से तय किया गया। अध्याय के पिछले भाग में उन 3 कारकों पर प्रकाश डाला गया जो संविधान को प्रभावी और सम्मान बनाने के योग्य बनाते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है? तो उत्तर जानेंगे। संविधान सभा का गठन सांप्रदायिक आधार पर किया गया। मुस्लिम ने मुस्लिम को चुना, सिख ने सिख को चुना, अन्य संप्रदाय व सामान्य वर्ग भी शामिल थे। संविधान सभा के लिए अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली को अपनाया गया। संविधान सभा में कांग्रेस की प्रमुखता थी तथा विरोधी दल के सदस्यों की संख्या नाममात्र थी उस समय। अगला बिंदु है, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अधिवेशन आरंभ हुआ। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष उस समय चुना गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया और प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर निर्वाचित हुए थे। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। इस उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया। स्वतंत्र भारत के संविधान की प्रस्तावना भी इन उद्देश्यों पर आधारित है। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया था। आगे चर्चा करते हैं। इस संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग तथा 8 सूचियाँ थी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है कि 395 भारतीय संविधान में अनुच्छेद हैं, उसके 22 भाग हैं और 8 सूचियाँ थी। 26 नवंबर 1949 को यह संविधान स्वीकार किया गया। इसको बनने में लगभग 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। विभिन्न मुद्दों के लिए उनकी 8 कमेटियाँ बनाई गई थी। संविधान सभा ने भारत के लिए संसदीय शासन व्यवस्था और संघात्मक व्यवस्था को स्वीकार किया और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया। भारतीय संविधान के स्रोत का वर्णन कीजिए। 1965-35 का भारत सरकार का अधिनियम। अन्य देशों की संवैधानिक प्रणाली। 1928 की नेहरू रिपोर्ट में संघ अधिकार की स्थापना की जाए, केंद्र शक्तिशाली हो इत्यादि। अब ब्रिटिश संविधान से क्या क्या लिया गया था ये जान लेते हैं। सरकार का संसदीय रूप,
सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव का निर्णय, कानून के शासन का विचार, विधायिका में अध्यक्ष का पद और उसकी भूमिका, कानून निर्माण की विधि। अमेरिका संविधान से क्या क्या लिया गया? मौलिक अधिकारों की सूची, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता। आयरलैंड के संविधान की बात करें तो वहाँ से राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए। फ्रांस के संविधान की बात करें तो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत यहाँ से अपनाया गया। कनाडा का संविधान। कनाडा के संविधान से एक अर्ध संघात्मक सरकार का स्वरूप, सशक्त केंद्रीय सरकार वाली संघात्मक व्यवस्था और अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत यहाँ से लिया गया। अब इस चैप्टर के जो मुख्य बिंदु हैं परीक्षा में पूछे जाते हैं उनको चर्चा कर लेते हैं। संविधान जिसके माध्यम से किसी देश का सुचारू रूप से चलाया जाता है, अर्थात ऐसी लिखित पुस्तक जो शासन चलाने में सहायक हैं, उसे संविधान कहा जाता है। संविधान सरकार, समूह, न्यायालय व अन्य संगठनों के बीच सामंजस्य, विश्वास और तालमेल बिठाने का कार्य करता है। सैद्धांतिक रूप से निर्णय का माध्यम, शक्तियों पर प्रतिबंध, आकांक्षाओं तथा लक्ष्यों को पूरा करने का उद्देश्य और ये अराजकता को रोकता है। संविधान राष्ट्र व शासन प्रणाली का आईना है, जिसे प्रस्तावना संविधान का दर्पण है। संविधान सभा का जो गठन हुआ था कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार हुआ था। सभा में 389 सदस्य थे। 292 सदस्य ब्रिटिश सरकार के प्रत्यक्ष शासन वाले प्रांतों से, 4 सदस्य चीफ कमिश्नर के प्रांत से, 93 देशी रियासतों के थे। ब्रिटिश प्रांत के प्रत्येक प्रांत को उनकी जनसंख्या के अनुपात में संविधान सभा में स्थान दिए जाएंगे। 10 लाख लोगों पर एक स्थान। प्रत्येक प्रांत की सीटों को 3 समुदायों में, मुसलमान, सिख और सामान्य में उनकी जनसंख्या के अनुपात में उनको बांटा गया था। देशी रियासतों के प्रतिनिधियों के चुनाव का तरीका उनके परामर्श से तय किया गया। जुलाई 1946 को संविधान सभा के चुनाव कराए गए, जिनमें मुसलमानों को 73 स्थान, कांग्रेस को 199 स्थान, निर्दलीय 11, सिखों के 21 प्रतिनिधि निर्वाचित हुए। बात करते हैं आगे अगले महत्वपूर्ण बिंदु की। 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना अनुसार भारत विभाजन के बाद पाकिस्तान के प्रतिनिधि संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे। संविधान सभा के वास्तविक सदस्यों की संख्या 299 रह गई। अब संविधान सभा का स्वरूप। संविधान सभा का गठन सांप्रदायिक आधार पर किया गया। मुस्लिम ने मुस्लिम को वोट दिया, सिख ने सिख को चुना, अन्य संप्रदाय व मुसामान्य वर्ग भी शामिल थे। संविधान सभा के लिए अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली को अपनाया। संविधान सभा में कांग्रेस की प्रमुखता थी तथा विरोधी दल के सदस्यों की संख्या नाममात्र थी। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अधिवेशन प्रारंभ हुआ। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया और प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में भीमराव अम्बेडकर जी को चुना गया। बात करते हैं 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। इस उद्देश्य का प्रस्ताव संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया। स्वतंत्र भारत के संविधान की प्रस्तावना भी इन्हीं उद्देश्यों पर आधारित हैं। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। इस संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग तथा 8 सूचियाँ थी। 26 नवंबर 1949 को यह संविधान स्वीकार कर लिया गया था। इसको बनने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे थे। विभिन्न मुद्दों के लिए उनकी 8 कमेटियां बनी थी। संविधान सभा ने भारत के लिए संसदीय शासन व्यवस्था और संघात्मक शासन व्यवस्था को स्वीकार किया। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू किया गया। अब संविधान की स्रोत क्या क्या हैं ये भी जान लेते हैं। तो साथियों, ये संविधान के स्रोत अपने पिछले इसमें समझे हैं कि 1935 का भारत सरकार का अधिनियम, अन्य देशों की संवैधानिक प्रणाली, 1928 की नेहरू रिपोर्ट जिसमें संघ सरकार की स्थापना की जाए, केंद्र शक्तिशाली हो इत्यादि। ब्रिटिश संविधान से भी लिए गए कुछ बिंदु जो मैंने पहले बता दिए हैं वीडियो में। अमेरिका के संविधान से भी लिए गए। बात करें तो आयरलैंड के संविधान से भी लिए गए, फ्रांस के संविधान से लिए गए, कनाडा के संविधान से लिए गए। और तो साथियों, इस प्रकार संविधान में महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं, नीति निर्देशक तत्वों की बात करें, मौलिक अधिकारों की बात करें, तो अलग अलग संविधान से, विश्व के संविधान से अलग अलग बिंदुओं को भारतीय संविधान में शामिल किया गया। इसीलिए भारतीय संविधान को मिश्रित संविधान भी कहा जाता है, क्योंकि विभिन्न देशों की अच्छी अच्छी बातों को हमारे संविधान में अपनाया गया और उनको
लागू कर किया गया। तो साथियों, उम्मीद करता हूँ कि पूरा वीडियो संविधान का जो मैंने 2 वीडियो बनाए हैं चैप्टर फर्स्ट के, दोनों वीडियो को आप अच्छी तरीके से देखें। इसमें दोनों वीडियो में मैंने पूरे चैप्टर को कवर करने का प्रयास किया है। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। साथ ही साथ एक बार और आपसे निवेदन है, यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।